अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है, मैं किचन में आई हूँ, नाश्ता बनाया है। और बच्चे तो नाश्ता करते नहीं हैं, तो उनके लिए फिर मैंने ये स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक बना दिया है। और बाकी इन्होंने कुछ तैयारी कर ली है। हुबान तो अब माशाल्लाह से ख़ुद तैयार हो जाती है, यूनिफॉर्म ख़ुद चेंज कर लेती है। अफ़ान को अभी कराना पड़ता है। और हुबान ने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया था, लेकिन अभी उसके बाल मैंने ख़ुद बनाने हैं, क्योंकि बाल वो नहीं बना सकती अपने। बताओ। मैंने मेरा बैग कौन सा होना है? अफान का तो रेड होना है ना? नहीं, चलो जो अफान की मर्जी है लेने दो। एक ब्लू वाला है बैग और एक रेड वाला है। रेड वाला मेरा, एक दो ही रेड। जल्दी करो। सबसे सारी पेन अफान जल्दी एक निकाल लो। बता लो। मैं लूंगा ऑरेंज 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 ऑरेंज। यही है, ये नहीं खड़ी है, ये है। चल, बच्चे स्कूल चले गए हैं। वैसे तो इनकी मंडे से ही क्लासेस ठीक स्टार्ट होनी है। अभी इनको बुक्स भी नहीं मिली, लेकिन ये यहाँ ना बहुत सारा दिन आवारा हो रहे थे। गांव का माहौल भी कुछ ऐसा होता है, फिर बच्चों के साथ सारा दिन खेलते हैं, धूप भी नहीं देखते। तो इस वजह से फिर मैंने इनको स्कूल भेजना स्टार्ट कर दिया है। मैंने कहा कि चलें वहाँ, ये थोड़ी देर आराम से बैठेंगे तो सही। उसके बाद स्कूल जाने के बाद फिर मैं फ्री हो गई थी और मैंने फिर करनी थी आज घर की सफाई, क्योंकि सामने ना कुछ दिनों से मिस्त्री लगे हुए थे। मैं करती तो रही हूँ नीट क्लीन घर को, लेकिन उनके ना मिट्टी और डस्ट और रेत बहुत आती थी हमारे घर, तो मिस्त्रियों की वजह से, क्योंकि वहाँ ट्रॉलियाँ और ऐसे उनकी कंस्ट्रक्शन का ना वो मटेरियल सारा आता रहा है, उस वजह से। तो फिर इतना अजीब सा सारा गंदा घर हो रहा था। तो फिर मैं आज, वो मिस्त्री नहीं थे, फिर मैंने अपना सारा घर वॉश किया। और वैसे भी मेरी सासू माँ आने वाली हैं और उनसे मुझे बहुत डर लगता है, तो इस वजह से भी फिर मुझे घर अपना नीट करना था। तो फिर मैंने सारा वॉश किया। उसके बाद फिर सब्ज़ी में गोभी आया हुआ था, तो गोभी और चिकन बनाना था आज। ये मैंने फिर इसे निकाला, काफ़ी फ्रेश सा गोभी है। गोभी भी आई थिंक साल में 2 बार ही आता है, मुझे लगता है। सर्दियों में भी होता है, गर्मियों में भी होता है। तो काफ़ी फ्रेश था। अगर गोभी फ्रेश हो, सब्ज़ी कोई भी फ्रेश हो ना, तो वो बनती बहुत मज़ेदार है। और आज भी बहुत मज़े का सालन बना था। तो यहाँ मैंने काट के और इसे वॉश कर लिया है और अब मैं बना रही हूँ। और अम्मी मेरी की भी तबीयत काफ़ी ख़राब है, टेम्परेचर है उनको भी, और मेरा भी है टेम्परेचर, लेकिन अब्बू भी मेरे आए हुए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलें, अब अम्मी को खाना बनाना पड़ेगा, इससे बेहतर है मैं बना रही हूँ। तो फिर मैंने उनको भी कहा कि मेरी तरफ से ही खा लीजिएगा। हमारे घर साथ साथ ही है, मेरी अम्मी लोगों का और मेरा घर। तो फिर मैंने उनको भी इनवाइट कर लिया, वो भी मेरी तरफ से ही खाना खा लेंगे दोपहर का। और उसके बाद फिर मैं ना, मुझे तो अचानक खाना बनाते बनाते इतनी भूख लग गई शदीद वाली, पता नहीं टेम्परेचर की। मैं मेडिसिन लेती हूँ और अचानक से इतनी ज़्यादा भूख लग जाती है। फिर शुक्र है एक एप्पल पड़ा था, वो मैंने खाया। और फिर पास ही शॉप है, वहाँ से मैं फिर बिस्किट्स भी लाई और वो भी मैंने खाए। और यहाँ मैं अम्मी लोगों के घर आई थी, उनको कहने कि आप लोग खाना मेरी तरफ से खा लीजिएगा। तो उनके घर ये छोटी छोटी सब्ज़ धनिया लगी हुई हैं। वैसे तो सब्ज़ी में आई थी, लेकिन वो ज़रा भी टेस्टी और अच्छी धनिया नहीं होती। ये ऑर्गेनिक इतनी अच्छी खुशबू वाली धनिया होती हैं। तो फिर मैं ये ले गई तोड़ के। ज़्यादा सी गोभी में वैसे भी अच्छी लगती हैं सब्ज़ धनिया, तो फिर मैंने गोभी में भी डाली। और साथ चटनी भी बनानी थी, तो उसमें भी ये ताज़ा घर की धनिया बहुत अच्छी लगती हैं चटनी में भी। तो इनकी तकरीबन मैं सारी तोड़ के ले गई थी। इतनी बड़ी अभी नहीं हुई थी, अभी छोटी छोटी हैं, अभी उग रही हैं वैसे। तो ये मैं ले गई और उसके बाद मैं हल्की आंच करके आई थी। सालन अभी मेरा रेडी हो रहा था, तो आग उसके नीचे मैं हल्की करके आई थी। और पास शॉप से मैं जाके अपने लिए बिस्किट भी लाई हूँ। वैसे तो मुझे और बिस्किट पसंद है, पार्टी पे वो थे नहीं, तो फिर ये रियो ही अवेलेबल था, फिर यही ले लिया। और उसके बाद फिर ये हमसायों के घर से बेर भी आए मेरे लिए, अक्सर वो चुन के भेज देते हैं। तो बेर तो वैसे भी बहुत पसंद है और इनके बेर के होते भी बहुत टेस्टी हैं।
तो बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद हमारा हुआ था आटा ख़त्म और आटा पीसने जाना था, तो फिर ये दाने हमने निकाले, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके इसको गट्टू में डाला। और ये हमारे गांव से थोड़ा दूर एक गांव है, वहाँ से पिसवाने पड़ते हैं या फिर शहर साहिवाल जाके पिसवाने पड़ते हैं। हमारे शहर में पहले थी चक्की आटा पीसने वाली, लेकिन अब नहीं है, काफ़ी अरसे से अब नहीं है। फिर हमें कहीं ना कहीं से ना दूर ही जाके ये पिसवाना होता है। तो ये मेरे अब हस्बैंड लेके जा रहे हैं पिसवाने के लिए। उसके बाद ना चावल भी हमारे होने वाले हैं, लेकिन पहले एक दफ़ा मुंजी को मुझे धूप लगवानी पड़ेगी, जो कि मुझे बहुत मुश्किल काम लग रहा है। खैर इतना मुश्किल भी नहीं है, किसी दिन निकालूंगी, थोड़ी देर ही धूप लगती है, तो फिर वो ना चावल टूटता नहीं है, बहुत अच्छे से निकल आता है साबित चावल। तो वो करवाएंगे। और उसके बाद फिर शाम हो गई थी और अम्मी लोगों ने मुझे कॉल की कि हमने तंदूरी जलाई हुई है, आके रोटियां लगवा लो। तो वो अपनी लगा रही थी, तो फिर मैं भी अपना आटा लेके आई और मैंने भी रोटियां लगाई। और शाम को गर्मियों की शाम का ये वाला सीन बहुत अच्छा लगता है। तंदूरियाँ हर किसी के घर में चल रही होती हैं, जल रही होती हैं और रोटियां लग रही होती हैं। वैसे सबके घर में तंदूरियाँ और सबको रोटी लगानी आती है, मेरे घर में तंदूरी भी नहीं है और मुझे रोटी लगानी भी नहीं आती। वैसे मेरी सास पहले लगाती थी तंदूरी पे रोटियां, हमारे घर में तंदूरी भी थी, अब वो ख़राब हुआ है तो फिर लगाया ही नहीं है तंदूर भी नया। और फिर रोटी वैसे भी मुझे तो लगानी नहीं आती। और फिर मुझे इन लोगों ने रोटियां भी लगा के दी और बहुत अच्छा लग रहा था। और रोटी भी, अब मौसम चेंज हो गया, तंदूर की रोटी बहुत अच्छी लगने लग गई है। और फिर दिल होता है कि दूध के साथ या ऐसी चीज़ के साथ रोटी खाई जाए, बहुत अच्छी लगती है इस मौसम में। और यहाँ अमार और रुमैसा वैसे तो बड़ी है, क्रॉलिंग नहीं करती, चलती है, लेकिन अमार को देख के वो भी उसके साथ क्रॉलिंग करना स्टार्ट हो गई है। और ये देखें, अमारा आज चारपाई से गिरा है और इसे इतनी ज़्यादा नोज़ी पे चोट लगी है नोज़ी पे, और बेचारे का वो ऊपर ज़ख़म सा बन गया, अब पता नहीं निशान ना बन जाए, अल्लाह ना करे। इतनी ज़ोर से शुक्र है वो बच गया है। और यहाँ हमारी रोटियां भी साथ लग रही हैं। और उसके बाद अब काफ़ी गर्मी हो गई है और किसी ना किसी चीज़ में ना बर्फ़ डालने का भी दिल करता है। मैंने कहा अब आगे मौसम चेंज हो रहा है तो मैं भर के बाउल रख लेती हूँ। न्यू हाँ देखते हैं, फाड़नी नहीं है नहीं फाड़नी। स्टोरी बुक्स भी हैं, दिखाओ। ये वाओ वाओ, नहीं छोटा बेबी है, छोटा बेबी है। ये वाह बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। अब हमार फाड़ ना दे, इन्हें वापस डाल लो बैग में। खाने और दिए मैं ये वाह बहुत अच्छी बुक्स हैं। ये डायरी। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।